तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 होने वाला है। जी हाँ बच्चों, 5वां सैंपल पेपर होने वाला है जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। कल यानी कि 24 फेब यानी 24 फरवरी 2023 को जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारा ये 5वां सैंपल पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, और 5वें सैंपल पेपर का भी पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर ए प्लस में बी मैंने ऑलरेडी उसमें समझा दिया था। और इस वाली वीडियो के अंदर सेक्शन जो आपका सी है, जो लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, जिसके अंदर से आपकी बुक जो होती है आपका विस्टास वाला और फ्लेमिंगो वाला जो बुक है, उसके अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वाला सेक्शन हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और वो सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 80 नंबर का तो पेपर ही आ रहा है आपका, 80 में से 40 नंबर का अकेला सेक्शन सी आ रहा है। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अभी तो सिर्फ कल इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद तो जियोग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है, आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आपको बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं, सेट नंबर 1 है। आपको जो सेट मिलेगा वो 1 से लेकर के 4 तक कोई सा भी सेट मिल सकता है। ये चारों सेट के सैंपल पेपर ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, और मैं 5वां सैंपल पेपर करवा रहा हूं वापस से सेट 1 के ऊपर, क्योंकि आपका सेट तो 4 ही रहता है ना भैया। तो 4 सेट तो ऑलरेडी करा दिए, 5वां सेट तो मैं करा नहीं सकता था, इसलिए वापस से सेट 1 पे आ गए हैं। बस आपकी सीरीज यहाँ पर बदल गई है, ठीक है। सीरीज बदलता रहता है लेकिन सेट आपके 4 ही रहते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर आपको कोड नंबर देखने को मिलेगा, उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं, जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे चले भैया तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में सामान्य निर्देश भी कहते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही बता रखा है कि 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, मतलब 3 घंटे का जो एग्जाम होता है उससे अलग 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। और ये जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। साथ ही साथ जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िए। देन आप अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर लिखिएगा बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो कल आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सेक्शन सी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा। फ्लेमिंगो और विस्टास वाली जो बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाएंगे आपसे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको रीड कर करके आंसर वहां पर देना है। तो चौथे का पहला जो है इसमें बोल रहा है, चौथे का पहला क्वेश्चन कि एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन, यानी कि यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला एक्सट्रैक्ट है ये क्या है, ये आपका आंट जेनिफर टाइगर्स के अंदर से लिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि नेम द पोएम एंड पोएट, यानी कि कविता और कवि का नाम आपको बताना है। तो हमारी पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, और इसको किसने लिखा है, एड्रीनी रिची जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू आंट जेनिफर्स जो है फिंगर्स फ्लटर थ्रू हर
वूल, यानी कि जो आंट जेनिफर की उंगलियां थी उनमें क्यों जो है सो फड़फड़ाती है, तो वो है हमारा इसलिए क्योंकि आंट जेनिफर लिव्स इन कंसिस्टेंट fear of her husband. She feels so nervous and fearful that when she sit down to knit, her hands shake and flutter. यानी कि आंट जेनिफर जो है ना अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है भैया, और वो इतनी घबराई हुई थी और जो भयभीत महसूस करती है कि जब वह बुनने बैठती है ना तो उसके हाथ क्या होते हैं, कांपने लगते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर तबीयत डाउन है तो आवाज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बोल बोल करके ना, क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी होती है कंटिन्यू, आपके पता है आपको एग्जाम चल रहे हैं, हिंदी के लिए भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई, इंग्लिश के लिए भी लगातार बना ही रहे हैं, और अभी और भी वीडियोस देखूंगा, बना पाऊंगा तो बना दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी यार देखो कल आपका पेपर है तो मैं तो अपना 100% दूंगा आपके लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं ना उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। हमें अंदर से आवाज आती है कि सर थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस बना दीजिए, देन उसके बाद आराम से रिलैक्स करिएगा, तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपसे ही हमारा ये जो चैनल है वो पूरा होता है, आपका और हमारा एक परिवार है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और आप जैसे लाखों बच्चों ने आज हम पे भरोसा दिखाया, इस वजह से आज हमारा जो परिवार है 1,15,000 बच्चों का हो चुका है, उससे भी ज्यादा बच्चों का हो चुका है, और भविष्य में ये और भी आगे जाएगा। बस आप अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि गिव द मीनिंग ऑफ फ्लटरिंग, यानी कि जो आपका फ्लटरिंग है बोले तो फड़फड़ाना, उसका अर्थ आपको बताना है। तो फ्लटरिंग मीन्स टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ एक्साइटेड, यानी कि जो फड़फड़ाना होता है ना उसका अर्थ होता है तेज अनियमित गति से हिलना, जैसे कि उत्तेजित हो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि उपरोक्त जो आपका एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसके आधार पर आप आंट जेनिफर्स का वर्णन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्रेस्ड होगा, यानी कि उत्पीड़ित थी वो, क्या थी, उत्पीड़ित, मतलब यहाँ पर उस चीज का शिकार थी एक तरह से ना, उत्पीड़ा वगैरह का। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अलिटरेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रास का उदाहरण है। तो वह है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि जो आपका आंट जेनिफर्स था उनके हाथ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हेवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड बिकॉज, यानी कि अंकल की शादी का बैंड आंट जेनिफर के हाथ पर इसलिए भारी बैठता है क्योंकि शी फील्स बर्डनड इन हियर मैरिज, यानी कि वह अपनी शादी को बोझ महसूस करती है, बर्डन एक तरह का होता है ना, वो महसूस करती है, इसलिए यहाँ पर भारी बैठता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं इसी के अथवा वाले क्वेश्चन में। बेसिकली आपको एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन। पहले के बी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए जॉय कैसे आपको देता है, यानी कि सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आपको आनंदित कैसे करती है, आनंद कैसे देता है। तो आपका आंसर रहेगा कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विथ टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू द beholders and it gives everlasting joy। कहने का मतलब तो जो सुंदरता की वस्तु होती है ना बच्चों, वह हमेशा शाश्वत होती है, मतलब हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। और इसकी सुंदरता समय के साथ बढ़ती है और यह हमेशा हमें सुंदरता एक तरह से मतलब होता है ना, खुशी प्रदान करता है, ठीक है, देखने वाले को। यह चिरस्थायी भी होता है, ये आप लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ पर क्वाइट ब्रीथिंग, यानी कि यहाँ पर आपको समझाना है शांत श्वास लेना क्या होता है, वो आपको यहाँ पर समझाना है। तो वह है हमारा क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस, यानी कि शांत श्वास का अर्थ होता है तनाव मुक्त मनोदशा और मानसिक शांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डज नेचर अफेक्ट अस, यानी कि प्रकृति हमें कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए द ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सर्ट्स पावर ओवर द ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ, द स्वीटनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर गेट्स स्वीटर विथ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि प्रकृति की सुंदरता जीवन के उदास पक्ष पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है, मिठास जो होता है वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है।
और ये हमेशा आपको मॉनिटर एक तरह से करती रहती है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस विथ जो है कि डिसपॉइंट्स करके दे रखा है, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निराशा को प्रतिस्थापित किया गया है, तो वह है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डॉग्ड, यानी कि हठी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनहेल्दी एंड और डार्क्ड वेज, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बोला है, वह विकल्प चुने जो अस्वस्थ और अन्य अंधकारमय तरीकों का उदाहरण नहीं है, तो वह है हमारा अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने सभी समस्याओं के लिए ईश्वर से सहायता मांगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, यानी कि उन चीजों की सूची बनाइए जो पीड़ा और दर्द का कारण बनती है, तो वो है हमारा यहाँ पर डार्क फेजेस ऑफ आवर लाइफ, एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड ग्लूमी डेज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो बुरे दिन होते हैं हमारे जीवन के वह भी यहाँ पर आपका पेन यानी पीड़ा के कारण बनते हैं। एडवर्स सर्कमस्टांसेस बोले तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी, और यहाँ पर ग्लूमी डेज बोले तो उदास दिन भी जो है यहाँ पर किसका कारण बनते हैं, पीड़ा का कारण हमारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन दे दिया है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका ये दिया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के अंदर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि द राइटर्स रेफर टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज, यानी कि जो आपका लेखक है वह शैक्षणिक अवसरों को प्रेरक के रूप में संदर्भित करता है, क्योंकि दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट देम टू वर्क टुवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लेनेट, यानी कि ये शैक्षणिक अवसर उन्हें ग्रह की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो प्लेइंग अ वीडियो गेम, अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। उसके बजाय आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं, एडवेंचरस ट्रिप पे, या कोई रोल प्ले करते हैं, लीड रोल, या फिर एक ग्रेट लीडर से मिलते हैं, तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन खाली वीडियो गेम खेलना आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल चुनना है, तो वो हो सकता है हमारा एडवेंचर विद अ मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डज द राइटर रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सॉर्ब और लर्न, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि लेखक जो है यहाँ पर वो सीखने की तुलना में कार्य को अधिक महत्वपूर्ण क्यों कहता है, कि कोई काम ज्यादा सीखोगे उससे अच्छा आप काम उसको करोगे, तो बिकॉज having the right knowledge or inclination understanding is just half job done, it fails to have an impact till it applied, यानी कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आपका आधा काम हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका वो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए राइटर यहाँ कह रहा है कि खाली नॉलेज होना जरूरी नहीं भाई, उसको अप्लाई करना भी जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया अथवा दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। एक मिनट में कलर इसका चेंज कर लूं। ओके परफेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए इसके अथवा में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो ये दे रखा है इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ये अंटार्कटिका के ऊपर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला कह सकते हैं, वहां से है। इसको पूरा वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रिवोल्यूशन डिड द ऑथर हैव ऑन हर ट्रिप टू अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका की अपनी यात्रा के दौरान लेखक को क्या रहस्य जो है घातक हुआ, यानी एक तरह से वो लगा उसको। ठीक है, तो वो था द ऑथर ऑन हिज ट्रिप टू अंटार्कटिका सॉ द ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन आवर प्लेनेट एंड रियलाइज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज जो है सो कि इनकनेक्टेड। ठीक है, इंटरकनेक्टेड सॉरी, यानी कि लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा पर हमारे ग्रह पर संतुलन सुंदरता देखी और महसूस किया कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है यहाँ पर हमारा कि व्हाट इज जो है सो कि पाइथोप्लैंक्टन व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, उनका महत्व क्या है, वो आपको बताना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप
लिख सकते हो। उतना बोल नहीं पा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अब आपको दिखाऊं, आप आंसर्स को देखते हुए चलिए कि कैसे आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन का हिंदी में आपको बताता हुआ चलूंगा, जैसे कि व्हाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ऑथर है, जो लेखक है, उन्होंने अपनी यात्रा को पृथ्वी के अंत तक की यात्रा क्यों कहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लाइमेट लाइक इन अंटार्कटिका। तो क्लाइमेट जो है हमारा ओल्डेस्ट क्लाइमेट है जो कि यहाँ पर, और क्या है, सबसे शुष्क है, डेजर्ट वाला एक टाइप है, एयरी है, हवादार है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं अगले एक्सट्रैक्ट के अंदर, जो चंपारण वाला एक्सट्रैक्ट है आपका, यानी कि इंडिगो चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि इन द एक्सट्रैक्ट द फ्रेज लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू, किसको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है, सर्टेन आइडियोलॉजी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिलेक्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड रिलीव, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड रिलीव, तो वो होगा हमारा यहाँ पर शांत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसको भरना है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ गांधीज एक्शन वाज टू, यानी कि गांधी जी का कार्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा अर्क के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वह है इट शोज हाउ गांधीज पोजीशन इन चंपारण स्ट्रगल रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल व्यू, इनके जो राजनीतिक पहलू है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। अगला है यहाँ पर आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउ द रीडर टू इन्फेयर गांधीज व्यू ऑन हिज ओन अकॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अकॉम्प्लीमेंट्स करके है। ठीक है, तो वो है हमारा ऑर्डिनरी, यानी कि वो एक साधारण व्यक्ति। अगला है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कैसे था जो चंपारण का इंसिडेंट हुआ गांधी जी के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और साथ ही साथ क्या देखने को मिला, अवज्ञा का पहला उदाहरण था ये। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया उन्होंने। इसी के आगे चले तो चॉइस में भी आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया है, वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आई, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि वो क्या है, यहाँ पर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। इसका तात्पर्य शी इज मैरिड, हर आई आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, यानी कि शादीशुदा होते हुए भी उनकी आंखों से खुशी का ठिकाना नहीं है। ठीक है, इसके आगे चलें तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, मैं दिखाने का प्रयास आपको ज्यादा से ज्यादा करूंगा, आप यहाँ पर देखते हुए चलिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं और आपको आंसर देते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आपको मैं बस दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इस तरह का आपका कल का पेपर आएगा। इसमें से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पैडलर, यानी एडला जो थी, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका कि एडला जो थी वो क्यों खुश हुई पैडलर ने जो गिफ्ट छोड़ करके गया था। ठीक है, एडला जो है फेरी वाले यानी कि जो रेट्रेप था उसके द्वारा छोड़े गए उपहार को देख करके क्यों हुई थी, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। अगला है व्हाई डज अ ब्यूटीफुल थिंग नॉट पास इनटू नथिंगनेस, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। उसके आगे वो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है ड्रीनी रीच वाला आंट जेनिफर टाइगर से। अगर आप फ्लेमिंगो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे वहां पर मैंने आपको करवा रखा है। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टक इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस एरिया यूजफुल टू अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अंटार्कटिका की स्टडी करेंगे तो हमारे प्लेनेट के लिए, हमारे लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर पेशेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जो बटाईदार थे उनके लिए सिंथेटिक इंडिगो जो था वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला चीज बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट पैडलर एंड वाई, यानी पैडलर ने क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो वो यहाँ पर देख सकते हैं वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, इसलिए उसने पैडलर का वेलकम किया और उसके साथ एक रात बिताई, और कह सकते हैं उसको तंबाकू वगैरह काफी कुछ ऑफर किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैडलर ने क्रॉफ्टर का ट्रस्ट तोड़ा। ठीक है, इसके आगे चले तो अब हम आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद पुश फॉर बेंगल मेकर, यानी कि जो
चूड़ी बनाने वाले थे उनके लिए एक श्राप से कम नहीं था जो आपका फिरोजाबाद के अंदर बेंगल इंडस्ट्री था। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तापमान में उनको काम करना पड़ता था, बहुत लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। सनलाइट से जो होता था मतलब उस तरह से होकर के उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। ठीक है, जो इतना ज़्यादा लाइट आता था बेंगल बनाते थे जब, ठीक है, डस्ट जब था मतलब जब पॉलिश करते थे बेंगल को तो उसका डस्ट जो होता था उससे क्या होता था कि उनकी आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। तो इस तरह से आप बना करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हुए चलिए, ऐसे आपका सैंपल पेपर आया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर। आई होप कि आपको समझ में बहुत पसंद बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माफ़ी चाहूँगा कि मैं उतना समझा नहीं पाया, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मैं बताना चाहूँगा कि सडनली तबीयत थोड़ा-सा डाउन लग रहा है, तो अब जाऊँगा थोड़ा रेस्ट-वेस्ट करूँगा। और एक आपके लिए मैंने पीपीटी और बना रखा है, आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाला, तो उसके ऊपर काइंड ऑफ 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होगा जो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बना दूँ, अगर रेस्ट करता हूँ, आराम मिलता है तो। बाकी आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि कल आपका पेपर अच्छा जाए। मैं आशा करता हूँ कि जितना हमने मेहनत किया है, उसके हिसाब से आप लोग कल पूरा अपना 100% दे करके आएँगे। बाकी आपके लिए जो मैं वीडियो लाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि एक लास्ट मिनट टिप्स वाला वीडियो लेकर के आऊँ। उसमें बताऊँगा कि किन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।